हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ये क्लास लखनऊ विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य BA सेकंड सेमेस्टर के रिकॉर्ड की जा रही है और हम बात कर रहे हैं लगातार रीतिकाल पर। रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, इन दो बिंदुओं पर चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं उस अगले बिंदु पर चर्चा करने चल रहा हूँ जिसका नाम है रीतिसिद्ध। तो हम इसमें जानेंगे रीतिसिद्ध किसे कहते हैं, रीतिसिद्ध कवियों में कौन से लोग आते हैं और रीतिसिद्ध काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला बिंदु लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिसिद्ध कवि जैसा कोई वर्गीकरण या विभाजन नहीं किया है। आचार्य शुक्ल ने रीतिसिद्ध कवि जैसा कोई वर्गीकरण या विभाजन नहीं किया है। अगला पॉइंट, कुछ विशेष आलोचकों ने विशेष करके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिसिद्ध कवि और उनकी कविता की ओर संकेत किया है। रीतिसिद्ध कवि और उनकी कविता की ओर संकेत किया है। अगला बिंदु, रीतिसिद्ध काव्यधारा या कवि रीतिसिद्ध कवि रीतिकाल की काव्यधारा के ऐसे कवि हैं जिन्होंने किसी तरह के लक्षण ग्रंथ की रचना तो नहीं की, किसी तरह के लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, पर वे ऐसा कर सकते थे। उनमें ऐसा करने की क्षमता थी। अगला बिंदु लिखेंगे, रीतिसिद्ध कहने के पीछे भाव यह भी है कि ऐसे कवियों ने भले ही लक्षण ग्रंथों की रचना ना की हो, लेकिन उनकी काव्य रचना में रीतिबद्धता के सभी गुण विद्यमान हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रीतिसिद्ध कवियों ने काव्यांगों के काव्यमय उदाहरण देने में अपनी सर्वोच्चता सिद्ध की है। रीतिसिद्ध कवियों ने काव्यांगों के काव्यमय उदाहरण देने में अपनी सर्वोच्चता सिद्ध की है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र जिन कवियों को रीतिबद्ध की श्रेणी में रखते हैं, उन्हीं कवियों को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिसिद्ध कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, काव्य रचना और उसकी प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता है।
काव्य रचना और उसकी प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो रीतिबद्ध कवियों और रीति सिद्ध कवियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जहां रीति सिद्ध कवि केवल काव्य रचना में लगे रहे, वहीं रीतिबद्ध कवि काव्य रचना के साथ अपने आचार्यत्व का भी प्रदर्शन करते हुए लक्षण ग्रंथों की भी रचना करते रहे। लक्षण ग्रंथों से तात्पर्य हमारा क्या है? यानी जिसमें काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य की आत्मा, रस, ध्वनि, शब्द, शक्तियाँ, छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद, इन सब के बारे में लिखा गया उसे हम कहते हैं लक्षण ग्रंथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रीति सिद्ध कवियों ने रीतिबद्धता का सम्यक सम्मान करते हुए भी स्वयं को रीतिबद्ध के खांचे में नहीं बंधने दिया, वरन रीति सिद्ध कवि के रूप में अपनी पहचान बनाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रीति सिद्ध कवियों की कविताओं में शास्त्रीयता का आधार होने के बावजूद उनमें काव्यत्व की दृष्टि से भाव एवं कलात्मकता का सुंदर समन्वय प्राप्त होता है। रीति सिद्ध कवियों की कविताओं में शास्त्रीयता का आधार होने के बावजूद उनमें काव्यत्व की दृष्टि से भाव एवं कलात्मकता का सुंदर समन्वय प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रीति सिद्ध कवियों ने भाव एवं कला दोनों ही पक्षों को बराबर महत्ता प्रदान करते हुए काव्य के संतुलन को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया। रीति सिद्ध कवियों ने भाव एवं कला दोनों ही पक्षों को बराबर महत्ता प्रदान करते हुए काव्य के संतुलन को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, रीति सिद्ध कवियों में बिहारी सिरमौर कवि हैं। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। अगला बिंदु, रीति सिद्ध के अन्य कवियों में राम सहाय, विक्रम साही, वृंद, रसनिधि, राम कवि, सेनापति,
नेवाज, नृपशंभु, हठीजी, पजनेस इत्यादि प्रमुख हैं। रीति सिद्ध अन्य कवियों में राम सहाय हैं, विक्रम शाही, वृंद, रसनिधि, राम कवि, सेनापति, नेवाज, नृपशंभु, हठीजी और पजनेस। ठीक, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, रीति सिद्ध काव्यधारा की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। रीति सिद्ध काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, और इसमें पहली विशेषता हम लिखेंगे श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता श्रृंगारिकता रीति सिद्ध काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता है। श्रृंगारिकता रीति सिद्ध काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता है। रीति सिद्ध कविता के सुमेरु बिहारी, सुमेरु मतलब सबसे ऊंचा, रीति सिद्ध कविता के सुमेरु बिहारी अपने श्रृंगारिक वर्णनों के कारण समूची हिंदी कविता के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में सम्मिलित किए जाते हैं। समूची हिंदी कविता के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में सम्मिलित किए जाते हैं। बिहारी ने संयोग श्रृंगार के अत्यंत सहज और स्वाभाविक चित्रों की सर्जना की है। बिहारी ने संयोग श्रृंगार के अत्यंत सहज और स्वाभाविक चित्रों की सर्जना की है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सौंदर्य चित्रण। सौंदर्य चित्रण रीति सिद्ध कवियों के सौंदर्य चित्रण के मूल में नारी सौंदर्य है। सौंदर्य चित्रण के मूल में नारी सौंदर्य है। नारी के आंतरिक सौंदर्य की ओर तो इन कवियों की दृष्टि थोड़ी कम ही गई, परंतु उसके बाह्य सौंदर्य के चित्रण में इन्हें महारत हासिल है। नेक्स्ट पॉइंट, नायिका के नखशिख वर्णन में, उसके हाव भाव में और उसकी स्वाभाविक चेष्टाओं के चित्र उभारने में बिहारी का वर्णन कौशल शिखर पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भक्ति और नीति। रीति सिद्ध कवियों में यद्यपि नारी सौंदर्य और श्रृंगार की प्रमुखता है, बावजूद इसके उनमें भक्ति और नीति परक काव्य रचना के प्रति भी आकर्षण कम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह अलग बात है कि रीति सिद्ध कवियों की भक्ति विषयक रचनाओं में भी श्रृंगार समाया हुआ है। रीति सिद्ध कवियों की भक्ति विषयक रचनाओं में श्रृंगार समाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहारी ने भक्ति और नीति के शताधिक दोहों का सृजन किया। बिहारी ने भक्ति और नीति से संबंधित शताधिक दोहों का सृजन किया।
अब हम लिखेंगे अगली विशेषता, प्रकृति का उद्दीपक रूप। प्रकृति का उद्दीपक रूप, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, श्रृंगार के उद्दीपक रूप में, श्रृंगार के उद्दीपक रूप में, उद्दीपक मतलब उसको बढ़ाने वाला, श्रृंगार के उद्दीपक रूप में प्रकृति के विविध चित्र, प्रकृति के विविध चित्र रीति सिद्ध कवियों के यहाँ दिखाई पड़ते हैं। प्रकृति के विविध चित्र रीति सिद्ध कवियों के यहाँ दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, मुक्त काव्य प्रणयन। मुक्तक काव्य प्रणयन। रीति सिद्ध कवियों की अधिकतर काव्याभिव्यक्ति, रीति सिद्ध कवियों की अधिकतर काव्याभिव्यक्ति मुक्तकों के माध्यम से हुई है, मुक्तकों के माध्यम से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, मुक्तकों के लिए रीति सिद्ध कवियों ने, मुक्तकों के लिए रीति सिद्ध कवियों ने दोहा, सोरठा आदि अपेक्षाकृत छोटे छंद अधिक प्रयोग किए हैं, आदि अपेक्षाकृत छोटे छंद अधिक प्रयोग किए हैं। बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अलंकार प्रियता। अलंकार प्रियता, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, बिहारी की कविता रीति सिद्ध कविता में, बिहारी की कविता, रीति सिद्ध कविता में बिहारी की कविता काव्य कला की कसौटी पर कसी हुई कलात्मक प्रस्तुति है। रीति सिद्ध कविता में विशेषकर बिहारी की कविता काव्य कला की कसौटी पर कसी हुई कलात्मक प्रस्तुति है। नेक्स्ट, इसी कलात्मकता के कारण बिहारी को रीतिकाल का, इसी कलात्मकता के कारण बिहारी को रीतिकाल का सर्वोपरि कवि स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट, बिहारी काव्य में अलंकार प्रयोग के लिए सिद्धहस्त माने जाते हैं। बिहारी काव्य में अलंकार प्रयोग के लिए सिद्धहस्त माने जाते हैं। अंतिम बिंदु लिखेंगे, ब्रजभाषा का ललित प्रयोग। ब्रजभाषा का ललित प्रयोग, रीति सिद्ध कवियों ने ब्रजभाषा को सरस मधुर, रीति सिद्ध कवियों ने ब्रजभाषा का सरस मधुर एवं ललित प्रयोग किया है। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट लिखेंगे, ब्रजभाषा का सर्वाधिक कलात्मक और मनमोहक रूप। ब्रजभाषा का सर्वाधिक कलात्मक और मनमोहक रूप रीति सिद्ध कवि बिहारी की कविता में ही दृष्टिगत होता है। रीति सिद्ध कवि बिहारी की कविता में ही दृष्टिगत होता है। ये अंतिम बिंदु था तो इस क्लास का। तो ये मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी आपको ये। तो पढ़े लिखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। हमारी मुलाकात बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।